जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंसान के साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है कि उसने खुद किया, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो वो भगवान को दोष देने लगता है। लेकिन भगवान जो भी करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं। हम इंसान हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान में दोष निकालते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी बहुत तेज धूप निकल जाती तो कभी ओले पड़ जाते। इसीलिए उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। एक दिन उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खेती बाड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसीलिए हे भगवान, मेरी आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि आप मुझे सिर्फ 1 साल के लिए और एक मौका दीजिए, ताकि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, और फिर देखिए कि मैं कैसे अन्न के भंडार भर देता हूँ। अब भगवान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए। भगवान ने भी सोचा कि इसे मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, क्यों ना एक बार इसे मौका दे दिया जाए। भगवान ने ऐसा निश्चय करके सोचा कि चलो ठीक है, एक मौका दे के देख लेते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वैसा ही मौसम दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं तुम्हारे किसी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा, फिर तो तुम मुझसे खुश हो। अब किसान ने भी तुरंत कह दिया, जी भगवान। अब किसान ने अच्छी से अच्छी किस्म के बीज लाकर गेहूं की फसल बोई। किसान जब धूप चाहता तब धूप मिलती, जब पानी चाहता तब पानी मिलता। तेज धूप, बाढ़, ओले और तूफान तो किसान ने आने ही नहीं दिए। समय के साथ साथ फसल बढ़ती चली गई। अब किसान बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान अपने मन में सोचने लगा कि भगवान को खेती बाड़ी का जरा भी अनुभव नहीं है, वो कैसे इतने सालों तक किसानों को परेशान करते रहे। अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने गया। जैसे ही किसान ने फसल काटनी शुरू करी तो अपने सीने पे हाथ रखकर वहीं बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सभी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर भगवान से बोला कि हे भगवान, ये क्या हुआ? तब भगवान ने कहा, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने फसल को संघर्ष करने का एक भी अवसर तो दिया ही नहीं। तुमने उन्हें तेज धूप में गर्म होने की अनुमति तो दी ही नहीं, और ना ही तुमने तूफान को आने दिया। उन्हें कोई भी कष्ट महसूस ही नहीं होने दिया, और यही वजह है कि सभी पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब तूफान आता है, भारी बारिश आती है, ओले गिरते हैं,
तब कहीं जाकर पौधा अपने बल से खड़ा होता है और वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है। इसी संघर्ष से उत्पन्न होने वाली जो ताकत है उसे ऊर्जा देती है। संघर्ष ही उनके जीवन को अनुभव प्रदान करता है। स्वर्ण यानी सोना, सोने को भी कुंदन होने के लिए तपना पड़ता है, हथौड़े की मार को सहना पड़ता है। ऐसा सुनकर किसान रोने लगा और हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप जो करते हैं वह हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन मैं अनजान आपके किसी भी कार्य को समझ नहीं पाया। मानव जीवन भी बिल्कुल इसी तरह से है। उसी तरह से जीवन में अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी भी अंदर से खोखला बन जाता है। उसमें ऐसा कोई गुण नहीं होता जो उसे मजबूत बनाए। अगर हमें प्रतिभाशाली बनना है तो हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा भी वही हश्र होगा जो किसान की फसल का हुआ। हम भी अंदर से खोखले होंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, प्रतिभाशाली होना चाहते हैं, तो हमें संघर्ष को स्वीकार करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहता, जिस कारण वो सारी सुख सुविधाएं अपने बच्चे के आसपास लाकर दे देता है। जो माता पिता अपने बच्चों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें सभी भौतिक सुख साधन ला लाकर उनके आसपास दे देते हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए सुख सुविधाएं जुटा कर देते हैं, तो वो अपने बच्चों को अंदर से खोखला बनाते हैं। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को संघर्ष करना, चुनौतियों का सामना करना, परिस्थितियों के अनुसार हर परिस्थिति में रहना, उनको स्वीकार करना सिखाते हैं, असल में वही अपने बच्चे की सही परवरिश कर रहे हैं। ऐसे माता पिता की परवरिश भगवान और किसान की फसल जैसी है। जिंदगी में चाहे किसी भी तरह का संघर्ष हो, चुनौतियां हों, उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। और ये सोचकर ज़िंदगी जीनी चाहिए कि ये थपेड़े जो हमें भगवान दे रहे हैं संघर्ष के रूप में, चुनौतियों के रूप में, वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हैं। उनसे घबराकर टूटना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को निखारना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत स्पेशल समझकर हमें मौका दिया है। भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।